Hi friends, welcome to my YouTube channel. This is Akshita and I hope you all are doing well and good. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नोवेल की जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच है, पार्टीशन का सच। यस, मैं बात कर रही हूँ ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाने वाली है और शायद आपको इमोशनल भी कर दे। ट्रेन टू पाकिस्तान पब्लिश हुई थी 1956 में। इसे राइटर खुशवंत सिंह ने लिखा था, जो एक जर्नलिस्ट, हिस्टोरियन और ऑथर भी रह चुके हैं। ये नॉवल बेस्ड है 1947 के पार्टीशन पर। बट फ्रेंड्स, ये नंबर्स और डेट्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानियत और इमोशंस की कहानी है। इस नॉवल का जॉनरा है हिस्टोरिकल फिक्शन। ये रियलिस्टिक, डायरेक्ट और इमोशनली पावरफुल है। इसमें ना तो लंबी स्पीचेस हैं, ना ही ओवरली ड्रामेटिक सीन्स। बस एक छोटे से गांव की कहानी है जो पार्टीशन के तूफान में आता है। ट्रेन टू पाकिस्तान सेट है 1947 के टाइम में, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। लेकिन ये नॉवल किसी हिस्टोरिकल स्पीच या पॉलिटिकल एंगल से नहीं लिखी गई। ये एक गांव की कहानी है जिसका नाम है मानो माजरा, एक फिक्शनल विलेज जहां लोग एक दूसरे के साथ शांति से जीते हैं, बिना किसी हिंदू मुस्लिम भेदभाव के। मानो माजरा एक छोटा सा पंजाब का विलेज है जहाँ सिर्फ कुछ ही घर हैं, मोस्टली सिख और मुस्लिम्स रहते हैं। यहाँ सब कुछ अपने डेली रिदम में चल रहा होता है। हर रोज़ एक मेल ट्रेन आती है सुबह 10 बजे और लोग उसी से अपना दिन प्लान करते हैं। विलेज का गुंडा है जग्गा, जिसे जगत सिंह भी बुलाया गया है, जो पहले चोर था लेकिन अब ज़्यादा कुछ नहीं करता। उसका अफेयर एक मुस्लिम लड़की से है जिसका नाम है नूरन। हुकुम चंद है लोकल मजिस्ट्रेट, पावर में है लेकिन इमोशनली वीक और गिल्टी भी है। इकबाल सिंह एक एजुकेटेड आदमी है जो दिल्ली से आया है। लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये कम्युनिस्ट है, मुस्लिम है या फिर किसी अंग्रेज का एजेंट है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन फिर एक गुड्स ट्रेन पाकिस्तान से आती है और उसमें लाशें होती हैं, डजन्स ऑफ डेड मुस्लिम बॉडीज़। इस ट्रेन को एक बार तो कोई नहीं देख पाता, लोकल्स इसे नहीं देख पाते तो कोई ज़्यादातर इस पे ध्यान भी नहीं देता। लेकिन जब ये दूसरी बार आती है तो लोग इसे नोटिस कर लेते हैं। मानो माजरा के लोग शौक में आ जाते हैं। जो दोस्ती और ट्रस्ट था, अब उसमें डर और शक आ जाता है, क्योंकि वो एक लाशों से भरी ट्रेन देखते हैं जिसमें बच्चों की लाशें, औरतों की लाशें, आदमियों की लाशें बिछी हुई होती हैं। पुलिस दोनों जग्गा और इकबाल को अरेस्ट कर लेती है प्रिकॉशंस में। गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि गांव के सब मुस्लिम फैमिलीज़ को पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब मुस्लिम फैमिलीज़ को डिपोर्ट किया जा रहा होता है तो नूरन भी जा रही होती है। जग्गा उससे मिल नहीं पाता क्योंकि जग्गा जेल में होता है और नूरन उस टाइम पर प्रेग्नेंट भी होती है। विलेज में कुछ एक्सट्रीमिस्ट आते हैं जिनका प्लान है कि पाकिस्तान जा रही रिफ्यूजी ट्रेन पर अटैक किया जाए। उनका प्लान है कि ट्रेन के ऊपर स्टील रोप बांधी जाए। जब ट्रेन गुजरेगी तो सारे रिफ्यूजीज कट जाएंगे और वो रस्सी ब्रिज से बांध दी जाती है। हुकुम चंद को प्लान का पता चलता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। उसका इंटरनल गिल्ट उसे एक्शन लेने नहीं देता। इकबाल, जो आइडियलिज्म की बात करता है, बस सोचता ही रहता है कि कुछ प्रैक्टिकल नहीं करता। जब जग्गा को जेल में प्लान का पता चलता है तो उसका दिल नूरन के लिए बेचैन हो जाता है। उसे पता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो नूरन मर जाएगी। जग्गा जेल तोड़ता है, चुपके से भाग जाता है। रात के अंधेरे में ट्रेन आने से पहले जग्गा सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ जहाँ लोग वायर सेटअप कर रहे होते हैं, वहाँ जाके वो जब ट्रेन आती है तो जग्गा रोप के ऊपर चढ़ जाता है। उस रोप को काटने की कोशिश करता है और फाइनल मोमेंट में जग्गा सेक्रीफाइस कर देता है अपनी जान, ताकि ट्रेन और नूरन दोनों बच सकें। तो जग्गा तो डेड हो जाता है, बट ट्रेन सेफली पाकिस्तान पहुंच जाती है। तो ट्रेन पाकिस्तान के लिए निकल जाती है, रिफ्यूजी सेफ हैं। जग्गा मर जाता है, लेकिन वो बन जाता है पार्टीशन का अनसंग हीरो। इकबाल, जो एजुकेटेड और आइडियलिस्टिक था, कुछ भी नहीं कर पाता। हुकुम चंद अपने गिल्ट में ही रह जाता है। मानो माजरा एक गांव जहां पीस था,
अब रियलिटी का सामना कर रहा होता है। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ मिरर ऑफ 1947। जग्गा, जिसे हम गुंडा समझ रहे थे, वो सबसे बड़ा इंसान निकला। और इकबाल, जिसे एजुकेटेड और पॉलिटिकल समझा जाता है, वो सिर्फ कंफ्यूज थॉट्स में उलझा रहता है। नॉवल बताता है कि ट्रू ह्यूमैनिटी का मतलब है एक्शन और सेक्रीफाइस, बिना रिलीजन देखे। तो ये थी इसकी समरी। अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी थीम्स। इस नॉवल में हमें पार्टीशन एंड कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है। रियल हॉरर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड बिना बायस के यहाँ पे दिखाए गए हैं। साथ में लव वर्सेस हेट्रेड की थीम भी देखने मिलती है, जहाँ जग्गा और नूरन का प्यार एक सिंबॉलिक रेजिस्टेंस है रिलीजियस हेट्रेड के अगेंस्ट। साथ में हीरो और कावर्डनेस भी दिखती है। हीरो वो नहीं जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे या पावरफुल होते हैं। हीरो वो होते हैं जो सही टाइम पर एक्शन लेते हैं और सेक्रीफाइस करते हैं। लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी भी यहाँ देखने को मिलती है। जब लोग रिलीजन के नाम पर मरने लगते हैं, क्या हम वाकई इंसान बचे भी हैं? क्या हम में इंसानियत बाकी भी है या नहीं? खुशवंत सिंह खुद पार्टीशन के विटनेस थे। उन्होंने इस नॉवल के थ्रू एक पावरफुल मैसेज दिया है कि पॉलिटिक्स डिवाइड्स बट कॉमन पीपल सफ़र। पॉलिटिक्स हमें डिवाइड कर देती है, लेकिन सफ़र कौन करता है? कॉमन पीपल। रिलीजन कैन यूनाइट बट ऑल्सो डिस्ट्रॉय। रिलीजन, हमारा धर्म, हमें यूनाइट कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। आज भी जब हम न्यूज़ में रिलीजियस हेट क्राइम्स देखते हैं, तो लगता है कि मानो माजरा जैसा कोई गांव आज भी कहीं ना कहीं जिंदा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप पार्टीशन को सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट के रूप में देखते हैं, तो ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़िए, जिसमें कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, बस एक दिल को छू जाने वाली कहानी है, जिसमें आप इमोशंस, ट्रेजेडी और हीरोइज्म सब कुछ महसूस करने वाले हो। तो ये थी इस नॉवल की समरी, थीम्स एंड एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। I will see you in my next video.